बहुत दिन हो गए थे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला नहीं। अभी हाल ही में जो यहाँ पे घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जो हमारे यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा जी, वो जो बयानबाजी चाहे मुख्यमंत्री को लेके पार्टी को लेके कर रहे हैं, उसके तहत ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ करने जा रहा हूँ। सुधीर शर्मा जी यहाँ जो योजनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ये जो बात योजनाओं की कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। आज जो धर्मशाला के लोग हैं वो ये उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग जो करी है वो क्यों करी है। जिन योजनाओं का श्रेय वो लेना चाहते हैं वो योजनाएं जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, और धर्मशाला की जो जनता है वो जानती है। वो केवल और केवल लोगों का ध्यान, जो ये प्रकरण अभी पीछे हुआ और लोग जानना चाहते हैं, धर्मशाला के लोग जानना चाहते हैं। मैं अभी बहुत सारे गांव में गया, बहुत सारी जगह गया, वहाँ सारे लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों। और लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आपने क्रॉस वोटिंग जो करी है ये क्यों करी है। जिस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपने उसी पार्टी को धोखा दिया, उसी पार्टी के साथ आपने गद्दारी करी। आज जो मुद्दा है चुनाव का वो ये मुद्दा है। आखिर क्यों नौबत आ गई कि इन 14-15 महीनों के बाद हमें ये चुनाव आज फिर से करवाने पड़ रहे हैं। आप ये योजनाएं की बात कर रहे हैं, इनको छोड़ पहले आप धर्मशाला की जनता को ये बताइए कि आपने क्या अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते क्या आप भाजपा में गए हैं, और क्यों गए हैं, क्या कारण रहे उनके पीछे। और ये जो आपने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, इससे कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो ज़रूर झलकती है। आपने लोगों को धोखा दिया है। आप अपने ऐशो आराम के चलते, आप अपने बड़े बड़े महलों की चार दीवारी में के अंदर बैठ के आपने ये जो भाजपा के साथ षड्यंत्र रचा है, इसका जवाब जो है आज धर्मशाला की जनता जो है आपसे चाहती है। और ये जो सुनियोजित तरीके से जो गद्दारी आपने करी है पार्टी के साथ, लोगों के साथ, धर्मशाला के, हिमाचल की जनता के साथ, लोग इस वक्त इसका जवाब आपसे चाह रहे हैं। आपने जब आप यहाँ पे मंत्री थे, आप नगर निगम यहाँ पे आया, नगर निगम में करोड़ों रुपया आया। आज जनता आपसे, जब आप चुनाव में जाएंगे, आपसे उन पैसों का भी आपसे हिसाब मांगेगी कि जो करोड़ों रुपया आया वो कहाँ लगा, क्या हुआ उन पैसों का। आपने कई व्यापारियों से आपकी दोस्ती रही, और आपने उस दोस्ती के चलते जो धर्मशाला के लोग हैं उनको ठगा है। तो लोग आपकी योजनाओं की बात ना सुनकर ये जानना चाहते हैं। आज पहले मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग बार बार हमसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे होंगे जब आप जा रहे हैं कि हुआ क्या, क्यों चले गए। मैं उनसे जवाब चाहता हूं इस बात का कि क्या वजह रही, क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करी, जिस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान इज्जत दी। पूर्व में मंत्री रहे, जब वो पहली मर्तबा
चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़े थे, हार गए थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अगली बार प्रत्याशी बनाया। बैजनाथ से 2 मरतबा वो विधायक रहे, उसके बाद धर्मशाला से आपको प्रत्याशी बनाया, धर्मशाला से आपको मंत्री बनाया, उसके बाद फिर से आपको टिकट दी। क्या आपके निजी स्वार्थ थे, क्या महत्वाकांक्षा थी जिसके चलते आप यहाँ पार्टी के साथ और धर्मशाला के लोगों के साथ, बार बार बोल रहा हूँ, गद्दारी कर ठग के क्यों गए? और बात करते हैं ये कि धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए नहीं। मुख्यमंत्री जी कई मरतबा धर्मशाला आए हैं, विधानसभा सत्र के दौरान भी एक लंबा यहाँ पे उनका पड़ाव रहता है, और बीच बीच में भी समय समय पे भी वो यहाँ आते रहे। और वो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। आज धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल का जो दर्जा है, और जो कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वो सबसे बड़ी सौगात धर्मशाला क्षेत्र के लिए दी गई है। इतनी बड़ी सौगात आपको मिली, आपको ये दिख नहीं रहा। आपने ना जाने कौन सा काला चश्मा जो है भाजपा का वो पहन रखा है। आपको धर्मशाला में जो विकास हुआ और जो मुख्यमंत्री ने कार्य करे वो आपको कुछ दिख नहीं रहे, और आप केवल धन कमाने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल धन कमाने के लिए भाजपा के कंधों का सहारा ले धर्मशाला की भोली भाली जनता को आपने ठगा है और कांग्रेस पार्टी को आपने दगा दिया है। ये कार्य आपने किया है। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो एक आम परिवार से हैं, किसान हैं, और उनका जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, प्रदेश की जनता जो है उससे भली भांति वाकिफ़ है। आज वो उस मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कई आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन जनता को पता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ईमानदार, कर्मठ, मेहनती मुख्यमंत्री। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी जो थी वो आपदा में इन्होंने दान कर दी। और भाजपा, अभी जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपने देखा, जब ये आपदा आई तब तो इन्होंने प्रदेश की जनता के लिए कोई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं करी जब यहाँ लोगों को ज़रूरत थी। लेकिन इन 6 गद्दार विधायकों को, गद्दार बोल रहा हूँ फिर से, गद्दार विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर रातों रात उपलब्ध करा दिया गया। 5 सितारा होटल में बड़े बड़े बिल इनके अदा किए गए। तब भाजपा को प्रदेश की जनता की याद नहीं आई कि क्या हम अपने प्रदेश की जनता के लिए कोई हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवा सकते जो इस त्रासदी में, इस आपदा में फंसे हैं। तब उनको इनकी याद नहीं आई। धर्मशाला की जनता जो है इस सब जो ये प्रकरण हुआ है इसको कबूलेगी नहीं, और आने वाले समय में जो सुधीर शर्मा जी हैं उनको यहाँ के जो लोग हैं वो हार का मुंह दिखाएगी। बात कर रहे हैं ओपीएस की, अब बोल रहे हैं भाजपा के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी बोल रहे हैं कि ओपीएस का कभी विरोध नहीं किया। और मुझे याद है उन्होंने सदन में बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए है तो त्यागपत्र दे के चुनाव लड़ें। आज वो ओपीएस के समर्थन में आ रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि राजस्थान में जहां उनकी सरकार बनी है और जहां कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस लागू किया था, उस सरकार ने बनते ही ओपीएस को खारिज कर दिया, केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और वोट की राजनीति करने के लिए। जयराम जी ऐसा बोल रहे हैं। 1500 रुपये पे मैं इनका बयान सुन रहा था। जो महिला, एक हमारी सम्मान निधि इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी महिलाओं के लिए घोषणा करी है, ये एक सराहनीय कदम है। और हिमाचल की जो हमारी महिलाएं हैं, प्रत्येक महिला वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसी एक जो स्कीम है वो प्रदेश में पहली मर्तबा चलाई है। और इसके ऊपर भी वो चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि
कई उसमें कंडीशनें हैं, कई उसमें फॉर्म हैं जो भरने पड़ेंगे। एक ये मैं फॉर्म लेके आया हूँ, बड़ा सरल सा फॉर्म है, मैं आपको भी इसकी प्रति अभी उपलब्ध करवाऊँगा। इस फॉर्म में कोई भी आदमी इसको बड़े सरलता से और आसानी से भर लेगा, कोई जटिल कार्य नहीं है। और जो कुछ कागज या जो कुछ प्रमाण मांगे भी हैं तो वो हर एक गवर्नमेंट स्कीम के लिए वो आपको उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। और आपने भी तो पिछला चुनाव जब लड़ा था तो ओपीएस और 1500 के मुद्दे पे ही लड़ा था, और आज आप उसी पार्टी में शामिल हो गई हैं जो कि महिलाओं की ये जो सम्मान राशि थी इसको रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में चले गए। और आज आप ये जो स्कीम है ये शुरू हो चुकी है अप्रैल से, जो पात्र महिलाएं हैं उनको मिलना शुरू हो गया, और जिनको नहीं मिल पाया है, इनकी जो भाजपा गई थी इलेक्शन कमीशन में, जिनको नहीं मिल पाया उनको भी आने वाले समय में अप्रैल से ही ये सम्मान राशि मिलेगी। साथ ही जो एक और मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा, हाल ही में हमने देखा यहाँ पे इन्होंने एक आयोजन करा जिसमें एक बॉलीवुड की अभिनेत्री भी आई, और पहले कार्यक्रम एक बहुत बड़े ग्राउंड में रखा गया, लेकिन जब भीड़ नहीं जुटा पाए तो एक किसी के घर के आंगन में वो प्रोग्राम रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और मात्र 100-150 लोगों की भीड़ ही वो जुटा पाए। आपको धर्मशाला के लोगों की समर्थन नहीं मिल रहा है, और आपको ना आने वाले समय में धर्मशाला के लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आप दागी, भ्रष्टाचारी और धोखेबाज हो। आपने लोगों के हित को उस ताव पे रख के अपने निजी स्वार्थ के चलते भाजपा से हाथ मिलाया है। आज चुनाव का मुद्दा ये है, मैं बार बार इस बात को अब रिपीट कर रहा हूं। लोग जो आपने कृत्य किया है इसमें आपका समर्थन देने वाले नहीं हैं। साथ ही मैं एक उनका कहीं वीडियो सुन रहा था जिसमें धर्मशाला में वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन गुणगान मोदी जी की गारंटियों की कर रहे हैं। अरे मोदी जी की गारंटियां तो चाइनीज़ गारंटियां हैं, पहले भी कौन सी गारंटियां उन्होंने पूरी कर दी। आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, आप एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे। आप लोकल मुद्दों पे बात करिए, आप जो आपने कृत्य किया उस पर बात करिए। आप ये बताइए आपने भाजपा से हाथ क्यों मिलाया, क्या कारण रहे उसके पीछे, आप क्यों भाजपा में सम्मिलित हुए, लोग जानना चाह रहे हैं। और लोग आपके बारे में भली भांति जानते हैं। धर्मशाला के लोग इस बार आपके भ्रम में आने वाले नहीं हैं। आपका जो पिछला 14-15 महीने का कार्यकाल यहाँ रहा, उसमें जब लोग आपसे अपनी फरियाद लेके आपके घर पे जाके मिलना चाह रहे थे तो आपके गेट उनके लिए बंद रहे, आपका फ़ोन उनके लिए बंद रहा, आपने कभी उनका फ़ोन उठाया भी नहीं, अगर ऑन भी था। तो जनता जो है आपको भली भांति जानती है, आपसे परिचित है, और आपकी ये ठगी वाली राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है, और आने वाले समय में जनता आपको ज़ोरदार तमाचा मारेगी। ये तो बात रही इनकी। कुछ स्थानीय मुद्दों पर भी मैं चर्चा करना चाहता था। अब मैं फील्ड में घूम रहा हूँ तो मुझे लोग कई समुदाय के लोग भी मिले, मुझे गोरखा समुदाय के लोग भी मिले, उन्होंने अपना दुख दर्द भी मुझसे साझा किया। उन्होंने मुझे खुद बोला कि जी पिछली मर्तबा जब भाजपा की सरकार थी तो जयराम जी हमारे गोरखा भवन में आए, और उन्होंने वहाँ पे हमें गोरखा परिषद का वाइस चेयरमैन बनाने का एक प्रॉमिस करा। वहाँ पे उन्होंने 2 पार्षद बोला कि हम आपको 2 पार्षद यहाँ से देंगे नगर निगम में गोरखा समुदाय से। उन्होंने वहाँ उनके भवन के लिए 50 लाख की एक राशि की घोषणा करी। वो राशि भी आज दिन तक नहीं मिली, ना उनका कोई चेयरमैन बना, ना वो जो परिषद के लोग जो परिषद में उनको प्रॉमिस किया था लोग, वो ना उनको
नियुक्ति मिली। तो जो गोरखा समुदाय के लोग हैं वो भी आपको जानते हैं, और जिस पार्टी से आपने हाथ मिलाया है उनको पता है कि ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, और वोट की राजनीति के लिए आपको कई प्रॉमिसेस करेंगे और बाद में वो सब भूल जाएंगे।